तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। So we'll start with midpoint. Midpoint formula. What? Midpoint formula. What do you mean by midpoint? See, if this is point A and this is point B, okay? So midpoint of AB is what? A point जो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मीन्स अगर ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर, सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड P क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, एंड P और B क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अगर ये टोटल लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर की है, राइट? सो वी कैन से दैट P इज एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A and point B. So therefore P is what? Midpoint of AB. Midpoint of AB. Right. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि लेट्स से मुझे A और B का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है ना? लेट्स से A इज व्हाट 2,4 and B is 4,6 for example. So P क्या है इसका? लेट्स से मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। मीन्स AP लेंथ एंड PB लेंथ इक्वल होगा। अब मैं पूछूं कि what will be coordinates of point P, then what would be your answer? Okay, so the answer is quite straightforward. It is पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4। उनका एवरेज ले लो। एवरेज मीन्स 2 + 4/2। अब y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सो इट विल बी 4 + 6/2। सो दिस विल बी हाउ मच? 3,5। सो दिस इज coordinates of midpoint P, 3,5. okay, it's okay. बट अगर मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, ठीक है ना? क्या करते हैं? अब देखो, सी let's say A is 2,4 and P is 6,6 and P is a midpoint. P is a midpoint. अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे B का कोऑर्डिनेट बताओ। B का कोऑर्डिनेट बताओ। व्हाट इज गिवन? पॉइंट A का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,4, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है? सो सेम, ये सेम प्रॉब्लम को दो स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेंगे? लेट्स से दिस इज स्टूडेंट 1 एंड दिस इज स्टूडेंट 2। ठीक है ना? स्टूडेंट 1 क्या बोलेगा सेम क्वेश्चन को? लेट्स से मुझे B का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, वही तो फाइंड आउट करना है, राइट ना? तो नहीं मालूम है तो इसको वेरिएबल बोल दिया। मैथ्स में जो नहीं मालूम है उसको x और y बोल दिया। लेट्स से ये B का कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है। ठीक है? अब वो क्या करेगा यहाँ पे? अब वो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएगा। क्या लगाएगा? बिकॉज P इज व्हाट? P इज अ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो दिस 6 विल बी इक्वल टू 2 + x/2। 6 इक्वल्स टू 2 + x/2, दैट इज एवरेज ले रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। x की वैल्यू आ गई 10। सो x कोऑर्डिनेट इज 10। अब यहां पे वो सेम क्या करेगा? y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेगा। सो व्हाट विल बी y? यहां पे यू कैन सी दैट y 6 इज ऑल्सो इक्वल टू
4 plus y by 2. So it is 12 equal to 4 plus y. So this is equals to y equal to 8. So this is the method which student 1 followed. ठीक है ना, स्टूडेंट 1 ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया. ठीक है, अब स्टूडेंट 2 का अप्रोच क्या होगा? सेम प्रॉब्लम डिफरेंट अप्रोच. स्टूडेंट 2 क्या करेगा? देयर इज सम शॉर्टकट और यू कैन से ट्रिक्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट विल स्टूडेंट 2 विल डू? ठीक है ना, देखो कैसे निकालेगा. रूल क्या है? बहुत सिंपल है. ठीक है ना, रूल ये बोलता है, ठीक है, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? पॉइंट बी का निकालना है ना. ठीक है, अपोजिट में कौन सा पॉइंट है? ए. ठीक है ना, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं. ठीक है ना, तो पहले अपोजिट में आ जाओ. बी के अपोजिट में कौन सा पॉइंट है? ए. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? +2. तो उसका साइन चेंज कर दो. तो +2 का उल्टा क्या हो जाएगा? -2. तो यहां से तो अपने को मिल गया -2. और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको डबल कर दो. क्या कर दो? डबल कर दो. ठीक है ना, तो इसका डबल क्या आ जाएगा? 12. तो ये क्या आ जाएगा? 12 - 2 दैट इज 10. सेम लॉजिक वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी है. इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके अपोजिट वाले वाई कोऑर्डिनेट पे आ गया. क्या है वो? +4. +4 का अपोजिट क्या होगा? -4. और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 6. उसका डबल कर दिया 12. तो 12 - 4 8. So mentally he is able to solve the question without using pen and paper. ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो अब ये जो अप्रोच है ये कहाँ पे हेल्पफुल होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट द टाइम इज कंसिडरेबली लेस इन दिस अप्रोच. राइट ना? यस.